हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम कॉनिक सेक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम पैराबोला से रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है, कई सारी इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है और 4 पैराबोलास आपके सामने बने हुए हैं। आपको मैं एक छोटी सी तरीके से बताऊंगी, किस तरीके से, ट्रिक कहो या कुछ भी कहो उसको, कि किस तरीके से आपको इस चारों के चारों पैराबोला भी याद हो जाएंगे और उनकी इक्वेशंस भी याद हो जाएंगी और जो चीज़ें इनमें याद करने की वो भी याद हो जाएंगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको पूरी वीडियो हेल्पफुल होगी। आप चाहे यूकेएलटी मैथ्स लेक्चरर, यूपीजीएससी लेक्चरर, एनवीएस, केवीएस, किसी की भी आप तैयारी करें तो उसमें ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इवन पैराबोला आपका समझ तो आ ही जाएगा, बट आपको याद भी हो जाएगा इस वीडियो के साथ ही। ठीक है, देखो पैराबोला क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं पैराबोला क्या होता है। पैराबोला की डेफिनेशन में एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी। देखो ये क्या है कि ये कर्व बना हुआ है, इसी कर्व को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ठीक है, इसी कर्व को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। लेकिन इस कर्व को पैराबोला हम कब कहते हैं, तब कहते हैं जब आपको पता है, अगर मैंने एक लाइन बनाई है तो ये क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से बना दिया है तो ये क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। दैट मीन्स कोई लाइन कैसे बनती है, जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। तो वही काम है कि अगर मैंने इस तरीके से करके बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, मेरा पैराबोला बन गया। पैराबोला नहीं बना, ये क्या बना, आपका कर्व बना है। क्या बना है, कर्व। अब इस कर्व को हम पैराबोला कब कहेंगे, उसके लिए एक छोटी सी लाइन है जो आपको याद रखनी है। पैराबोला का मतलब हो गया कि ये जो कर्व है, अगर ये कर्व का हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट लो, इसका हर एक पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस रखता है, ठीक है, जितनी ये वाला पॉइंट एक लाइन से उतनी ही डिस्टेंस रखेगा। समझ आया, नहीं समझ आया दोबारा समझो। ये एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मैंने माना यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट हम यहाँ पर मानेंगे, एक फिक्स लाइन हम यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट की जितनी डिस्टेंस होगी, वही डिस्टेंस अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट से इस लाइन की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, एक पैराबोला। मान लिया हमने यहाँ पर, हम दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, हमने यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है, इसको हमने P मान लिया। FP जितनी डिस्टेंस है इस P पॉइंट से इस फिक्स्ड लाइन की, ये पॉइंट भी फिक्स्ड है, ये लाइन भी फिक्स्ड है। ठीक है, इस P पॉइंट से अब तक की जितनी डिस्टेंस होगी, इस P पॉइंट से इस Q पॉइंट तक की भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। तब हम कहेंगे कि ये क्या है, एक पैराबोला है। सब में यही होती है, सब में यही चीज़ अप्लाई होगी। यही आपकी पैराबोला की डेफिनेशन होती है। पैराबोला की डेफिनेशन यही है कि जितने भी आपने सारे पॉइंट्स बनाए हैं, इन सारे पॉइंट्स पर आप कोई भी पॉइंट लोगे, उस पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से उतनी ही डिस्टेंस होगी जितनी उस पॉइंट की एक पर्टिकुलर लाइन से डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पैराबोला की डेफिनेशन हो गई। आगे ये लेटेस्ट रेक्टम इसमें हम निकालते हैं, उसमें काम आएगी ये डेफिनेशन। ठीक है, तो पैराबोला आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने माना, नेक्स्ट देखो, अब ये जो लाइन है, जो हमने फिक्स्ड लाइन मानी थी और जो हमने फिक्स्ड पॉइंट माना था, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। इस फिक्स्ड लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTIX। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस और इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्या थी हमारी, ये वाई एक्सिस थी, ये हमारी एक्स एक्सिस थी। ठीक है, ये जो, अगर देखो फिर आता है, इसमें एक पॉइंट आता है आपके पास एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो पैराबोला के फोकस से होकर जाएगी और जो उसकी डायरेक्ट्रिक्स है उस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस पैराबोला की एक्सिस क्या होगी, इस पैराबोला की एक्सिस वो होगी जो इसके फोकस, इस पैराबोला के फोकस से होके जाएगी और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है, जो फिक्स्ड लाइन थी जिससे हम इक्वल डिस्टेंस नाप रहे थे, उस डायरेक्ट्रिक्स के, उस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये लाइन जो है पॉइंट इस फोकस से जा रही है और इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो ये हो गई आपकी एक्सिस। इस पैराबोला की क्या हो गई, ये एक्सिस हो गई। देन हमारे पास क्या आता है, इसमें वर्टेक्स। ठीक है, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट कर रही थी, और ठीक है वो है यहाँ पे, तो ठीक है, जहाँ पर भी ये पॉइंट, जहाँ पर भी ये जो पैराबोला है, जहाँ पर भी ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा,
अब ये जो पैराबोला है हमारा, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है और उसी पर एक्स और वाई एक दूसरे को कट कर रही है। दैट मीन्स ओरिजिन ही इसका क्या हो चुका है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन ही होगा। ठीक है, मतलब मेन बात ये है कि अभी तो हम ये पैराबोला पढ़ रहे हैं जो ऐसे जाएगा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ दोनों एक दूसरे को काटती है वहाँ से जा रहा है। बट कुछ पैराबोला ऐसे होते हैं, जैसे हमने पैराबोला बना दिया ऐसे, तो जहाँ पर ये पैराबोला अपनी एक्सिस को काटता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ये पैराबोला ओ पॉइंट पर अपनी एक्सिस को काट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका वर्टेक्स कहलाता है। एक बार मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, क्या होता है, देखो पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। बहुत सारे हमने पॉइंट्स लिए हैं, हर एक पॉइंट की एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस उतनी ही होती है जितनी इस पॉइंट की जो पैराबोला के ऊपर है उस पॉइंट की एक पर्टिकुलर लाइन से डिस्टेंस होती है। दैट मीन्स अगर हम P पॉइंट लेते हैं तो पी एफ इक्वल होगी P, क्योंकि आपको लग नहीं रहा होगा कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा पैराबोला ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो उतना मैं नहीं बना सकती थी। तो मेन बात ये है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसकी डिस्टेंस उतनी होती है जो पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट है उससे एक पर्टिकुलर लाइन की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, दैट मीन्स पी एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, पैराबोला की डेफिनेशन बोलती है। देन इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और इस फिक्स्ड लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो आपकी पैराबोला के फोकस से होके जाएगी और जो उसकी डायरेक्ट्रिक्स है उस पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगी। ठीक है, तो एक्सिस हो गई। अब आता है हमारे पास इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, जो एक्सिस होती है और जो पैराबोला होता है, एक्सिस और पैराबोला जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स यहाँ पर होगा जहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस काट रही हैं। ठीक है, बाई चांस में हो गया ऐसा, बट जब हम अलग पैराबोलास पढ़ते हैं जो इस तरीके से मैंने बताया ऐसे होगा, मतलब ओरिजिन से नहीं जा रहा होगा, तो उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा। ये तो जनरल है, हमारे स्टैंडर्ड है, तो इनके क्या है, ओरिजिन पर ही कट कर रहा है पैराबोला। ठीक है, वर्टेक्स कहाँ पर होता है, जहाँ पर पैराबोला और उसकी जो एक्सिस होती है कट करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका वर्टेक्स होता है। ठीक है, और ओरिजिन से हमने मान लिया कि जो फोकस है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए है ओरिजिन से। ठीक है, वर्टेक्स से नहीं मानी हमने, कहाँ से मानी है, ओरिजिन से। ओरिजिन वो तो इसमें कोइंसिडेंटली ऐसा है कि ओरिजिन और वर्टेक्स सेम है। ठीक है, वर्टेक्स कहाँ पर होगा, जहाँ पर पैराबोला और एक्सिस कट करेंगी। ठीक है, ओरिजिन कहाँ पर होगा, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करती हैं। एक और चीज़ समझ लो यहीं पर कि अगर आपका पैराबोला ऐसा है तो पैराबोला और एक्सिस यहाँ पर कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्टेक्स, बट ओरिजिन कहाँ होगा, यहाँ पर। अगर हम इसका फोकस यहाँ पर मानते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे ए डिस्टेंस। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट कोइंसाइड कर चुके हैं, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर है, इसका वर्टेक्स। ओरिजिन से फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो हमने ए मानी है, तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, A0। ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुके हैं, कितने हो गए, A0 हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है लेटस रेक्टम। ये लिखिए स्पेलिंग LATUSRECTUM। लेटस रेक्टम क्या होती है, लेटस रेक्टम, पहली बात तो लेटस रेक्टम आपकी फोकस से होके जाएगी। ठीक है, लेटस रेक्टम किससे होके जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, तो लेटस यानी इस पॉइंट से होकर जाएगी। ठीक है, और जो आपकी एक्सिस है उससे क्या होगी, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स जो आपकी लेटस रेक्टम होगी वो फोकस से होकर जाएगी और जो आपकी एक्सिस है उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे, फोकस से होकर जा रही है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट ये कहाँ पर होंगे, पैराबोला पर लाई करेंगे। ये पॉइंट कहाँ पर होंगे, पैराबोला पर। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी क्या हो चुकी है, हमारी लेटस रेक्टम। और अगर हमें लेटस रेक्टम निकालनी हो तो हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है, क्या पता है आपको, जो मैंने बताया वही पता है। क्या पता है कि फोकस से ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, फोकस से ए पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, मान लिया हमने ये पॉइंट हमने मान लिया टी। ठीक है, तो AT जो डिस्टेंस होगी पैराबोला की डेफिनेशन से, ए से, सॉरी ये तो हमारा F है ना, A से F तक की जो डिस्टेंस होगी वो A to Q डिस्टेंस तक के बराबर होती है, ये हमें पता है।
किससे पता है? पैराबोला की डेफिनेशन से पता है। ए से एफ तक की जो डिस्टेंस होती है वही ए से क्यू तक की डिस्टेंस होगी। बट हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? ए डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? इतनी। ये भी ए ही होगी। ए से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी ए ही होगी। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि जो देखो जितनी डिस्टेंस पर आपका फोकस बना हुआ होता है ओरिजिन से उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। अगर ये ए 0 पॉइंट पर है तो ये कितना होगा? ये पॉइंट आपका -A0 होगा। मतलब ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर आपकी क्या है फोकस, उतनी ही डिस्टेंस पर आपका क्या बना हुआ है? यहाँ पर उसकी डायरेक्ट्रिक्स बनी हुई है। ठीक है, वैसे ही वर्टेक्स से होता है, बट यहाँ पर ओरिजिन और वर्टेक्स सेम है तो हम ओरिजिन या वर्टेक्स से किसी से भी मान लो आप। ठीक है, मतलब यहाँ से जो उसका वर्टेक्स है उससे कितनी डिस्टेंस पर है? ए, तो यहाँ से उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनी हुई है? आपकी डायरेक्ट्रिक्स बनी हुई है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस ए होगी। ठीक है, अगेन हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है? ये भी हमारी डिस्टेंस कितनी है? ए ही है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? ए ही होगी। इसका मतलब है Q से A तक की जो डिस्टेंस वो कितनी होगी? 2A, यानी AQ कितनी हो जाएगी? 2A हो जाएगी। अब AQ 2A है तो AF भी कितनी हो जाएगी? 2A। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है A to F ये कितनी है? 2A। और लेटेस्ट रेक्टम क्या है? A से B तक की डिस्टेंस। लेटेस्ट रेक्टम क्या है? A से B तक की डिस्टेंस। तो ऊपर भी 2A तो नीचे भी कितना होगा? 2A। दैट मीन्स लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा? 2A + 2A दैट इज 4A। तो किसी भी पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा? 4A होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओरिजिन से, ठीक है, मतलब वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर आपका फोकस है वर्टेक्स से उतनी ही डिस्टेंस पीछे आपका क्या बनता है? डायरेक्ट्रिक्स बनता है। तो अगर ये ए डिस्टेंस थी तो ये भी ए डिस्टेंस होगी, और ये ए डिस्टेंस थी तो ये भी होगी ए ही। तो Q से A तक की डिस्टेंस 2A है। हमें पता है QA और AF कितना होगा? इक्वल होगा। दैट मीन्स ये 2A तो ये भी 2A होगा। ये 2A है। और हमें पता है कि जो पैराबोला होता है वो आपका ये जो एक्सिस है इसके अबाउट क्या होती है? उसकी सिमेट्री होती है। मतलब इससे ऊपर जितनी डिस्टेंस पर यहाँ पॉइंट होगा इससे नीचे उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट होगा। मतलब पैराबोला जो है ना आपका इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखता है। जितना ऊपर उतना ही नीचे। ठीक है, तो दैट मीन्स F2A जितनी डिस्टेंस है F2B भी उतनी डिस्टेंस होगी। 2A + 2A कितना हो जाएगा? 4A। दैट मीन्स हमारे पास जो इसकी लेटेस्ट रेक्टम A भी है वो कितनी आ जाती है? 4A आ जाती है। तो आपको याद रखना है कि लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा? 4A होगा। अब देखो हमारे पास 4 पैराबोला है। इन पैराबोलाज को, इनकी इक्वेशंस को और इनकी डायरेक्ट्रिक्स को, इक्वेशन को हम कैसे याद करते हैं? बहुत ही आसान है इनको याद करना। देखो हमें नहीं पता, ये फिगर हमें नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, हमें सिर्फ इक्वेशन दिखाई दे रही है y² = 4AX। यहाँ पर है x। दैट मीन्स जो आपका पैराबोला बनेगा उसकी जो सिमेट्री होगी वो x एक्सिस के अबाउट होगी। या फिर आप ये याद रखो कि यहाँ पर है x, है ना, x की पावर सिंगल है ना, तो x है। दैट मीन्स जो आपका पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस पर बनेगा। तो ये x है तो आपका x एक्सिस पर पैराबोला बन रहा है। यहाँ पर x है तो x एक्सिस पर आपका क्या बन रहा है? पैराबोला बन रहा है। यहाँ पर x कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पर x कैसा है? नेगेटिव। अगर आपका x पॉजिटिव मिलता है दैट मीन्स आपका जो पैराबोला है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर x कैसा है? नेगेटिव। दैट मीन्स आपका जो पैराबोला है वो x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में आपका पैराबोला बनता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। तो ये पॉइंट क्या है? x है तो x एक्सिस पर होगा तो उसका फोकस क्या होगा? x एक्सिस पर ही होगा। और प्लस है दैट मीन्स आपका पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। जब x एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका पैराबोला बन रहा है, माइंड में सोचना है, x एक्सिस पर x है तो x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। अब जब पैराबोला x एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है तो उसका फोकस कहाँ होगा? A0 मान लिया हमने कोई पॉइंट, यानी वो फोकस कहाँ होगा? आपका x एक्सिस पर होगा। पॉइंट क्या है? A0। इस पॉइंट का उल्टा कर दो तो वो क्या? इस पॉइंट का नेगेटिव लो -A0, यानी -A0 से हमारी क्या जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स जाएगी। या फिर सीधा याद रखो कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव है। x की वैल्यू जैसे ही आप नेगेटिव कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? x है तो x एक्सिस पर क्या बनेगा? हमारा पैराबोला बनेगा। x एक्सिस पर पैराबोला ये बन रहा है। नेगेटिव है तो यानी जो आपका पैराबोला होगा वो y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस की जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसमें बनेगा। x की पॉजिटिव इधर है, x की नेगेटिव इधर है तो इसमें बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है इसमें
कि फोकस क्या होगा हमारा -a0 होगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में ही तो आपको फोकस मिलेगा। जब पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसका फोकस भी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो मान लिया -a पॉइंट पर, तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, +a, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी +a, और किसके पास एक्स एक्सिस से कट, एक्स एक्सिस को ये डायरेक्ट्रिक्स कट करिए, दैट मीन्स x = a, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से x² = 4ay, x² = -4ai, y है, दैट मीन्स जो आपका पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। तो वही y एक्सिस पर दोनों पैराबोला बने हुए हैं। पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। यहाँ पर नेगेटिव है तो y नीचे नेगेटिव होता है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव में पैराबोला बनेगा। अब क्योंकि y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पैराबोला बन रहा है तो उसका फोकस ऊपर होगा। पॉइंट हमने 0 माना है तो a को क्या कर दो, नेगेटिव -a। y एक्सिस है तो y = -a, इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0 से इसका फोकस आएगा, इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, y = a, तो वो क्या हो जाएगा, इसका पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हो जाएगी। मतलब सिंपल, अगर आपको इतना भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखो, एक्स एक्सिस पर बनाओ, पॉजिटिव है पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। तो उसका जो फोकस होगा वो भी पॉजिटिव होगा। फोकस अगर पॉजिटिव है, फोकस पॉइंट पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव लिखो, ठीक है। फोकस पॉइंट के उल्टी साइड डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो फोकस पॉइंट हमें यहीं से दिख रहा है कि पॉजिटिव है, डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव। फोकस पॉइंट नेगेटिव आएगा, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव, ठीक है। फोकस पॉइंट पॉजिटिव है, डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव, बट ये y एक्सिस के लिए तो y = -a हो जाएगा। फोकस पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से माइनस है तो नेगेटिव ही आएगा। y के लिए तो y = जो आपका डायरेक्ट्रिक्स होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो y = a हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशंस और ये 4 पैराबोलास आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे इक्वेशंस करने में। बेसिक इसका यही था पैराबोला का। 4 इक्वेशंस और उनके पैराबोलास की जो इक्वेशन है वो आपको मैंने समझा दी है। अब इससे कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम करते हैं, जिस टाइप के आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की जो एक्सिस है वो भी आपको बतानी है, कौन सी एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी बतानी है, और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी हमें बतानी है, ठीक है। तो पहला पैराबोला है y² = 12x, किससे कंपेयर करेंगे, y² = 4ax। यहाँ पर क्या है x, दैट मीन्स इसकी एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस होगी। मतलब ये पैराबोला आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। x है और प्लस का साइन है, x के साथ प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस ही तो है, तो ये क्या बनेगा, x एक्सिस अगर ये है तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अबाउट क्या हो जाएगी इसकी सिमेट्री। x एक्सिस की साइड ही तो बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड, x एक्सिस के अबाउट ऊपर और नीचे सेम, ठीक है। अब क्या कहा है इसमें, अब देख सकते हो कि 4a और 12 इक्वल होना चाहिए, तो 4a किसके बराबर है, 12 के। दोनों को कंपेयर कर देना है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो हमारा फोकस पॉइंट क्या होता था इसका, a0, यानी कितना हो जाएगा फोकस पॉइंट, 30। तो फोकस पॉइंट हमें पता चल चुका है इसका इधर। अगर फोकस इधर है उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे क्या होती थी, डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या होगी उसकी इक्वेशन, x = ये लाइन x को ही तो काट रही है, ये लाइन जो है x को यहाँ पर काट रही है, तो ये पॉइंट -a0 होगा, दैट मीन्स -30 होगा, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = -3, ठीक है। x = -3 ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट क्या है, अगर मैंने यहाँ पर कोई लाइन बना दी है और मैंने कहा ये 20 पॉइंट है, दैट मीन्स ये इक्वेशन जो होगी x = 2 ही तो होती है। तो इधर अगर बनाऊंगी तो x = -2 की होगी, अगर ये -20 से जा रहा है ना। तो वही है कि अगर ये a0 ये 30 फोकस पॉइंट हमारा बन चुका है, तो इससे इधर क्या होगी, ये इतनी डिस्टेंस पर बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, x = -3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। अब इसने क्या क्या पूछा था हमसे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पॉइंट निकाल लिए हमने, कितना आया, 30, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, कौन सी एक्सिस पर बना है, x एक्सिस पर बना है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आई है, x = -3x + 3 = 0, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a, वो हमें क्या दी है, 12 दी है, यहीं से ही पता चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है, y² = -8x, तो हम इसको y² = -4ax से कंपेयर करेंगे।
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x से ही तो कंपेयर करेंगे। इसके जैसी इक्वेशन कौन सी है वो हमें दिमाग में लानी है, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा पैराबोला, x है तो x एक्सिस पर बनेगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आएगी, मतलब इसके ऊपर इसके नीचे सेम आएगा। माइनस का साइन है, दैट मीन्स x एक्सिस की नेगेटिव तो इधर है, यानी इधर बनेगा ये, इसके ऊपर इसके नीचे बिल्कुल सेम। इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर जैसे ही करेंगे कितना आएगा, 4a इज इक्वल्स टू 8। तो ये क्या आ गई आपकी, इसकी लेटस रेक्टम आ चुकी है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2। दैट मीन्स ये जो हमारा इसका फोकस है कितना मिलेगा, फोकस इसका 20, सॉरी कितना मिलेगा फोकस इसका, -20, ठीक है। -a तो होता है इधर, -a0 होता है, तो इधर क्या मिलेगा फोकस -20। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर जाएगी, इधर नेगेटिव है, इधर क्या होगा, इतनी ही इधर 2 डिस्टेंस है ना, जितनी डिस्टेंस ये है इतनी डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स बनती है। तो इधर क्या है -2, इधर क्या होगा ये +20। दैट मीन्स अब इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे आप, जो इसकी एक्सिस है ना, जो इसमें एक्स है तो एक्स के ही इक्वल टू लिखा जाएगा, अगर किसी को यहाँ भी कन्फ्यूजन होता हो। क्योंकि आप खुद देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। किस पॉइंट पर कट रही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 20, तो इसकी लाइन क्या आएगी, x इक्वल्स टू 2 ही तो आएगी। y को तो कहीं, ये लाइन y को तो कहीं काट ही नहीं रही है, x को काट रही है, कितने पे काट रही है, 2 पे काट रही है। ये लाइन y को कहीं भी कट नहीं करती है, दैट मीन्स ये लाइन y को कट नहीं करती है, दैट मीन्स x को कट कर रही है। x को किस पे कट कर रही है, 2 पे कट कर रही है, तो x इक्वल्स 2 इसकी इक्वेशन हो जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स हमने निकाल दी, कितनी आई हमारी डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल्स टू 2, या फिर इसे हम लिख सकते हैं x - 2 इज इक्वल्स टू 0। जैसे हम इसको लिख सकते थे x + 3 इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में याद रखो, दूसरे में आराम से बना सकते हो क्योंकि, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, लेटस रेक्टम आ गई है, और देखो फोकस पॉइंट ये रहा। एक्सिस ऑफ द पैराबोला कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस क्या हो गई इसकी, एक्सिस ऑफ द पैराबोला x एक्सिस हो चुकी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये रही, x इक्वल्स टू 2 या x - 2 इज इक्वल्स टू 0। और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या हो गई आपकी, 8 क्या हो गई, लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 4a, 4a की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाती है, कितनी है 8। तो इस तरीके से हम पैराबोलास के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² = 6y, ऐसी इक्वेशन कौन सी थी, ये थी। तो ये 4a और 6 तो बराबर हो गया, 4a हमारी लेटेस्ट रेक्टम होती थी, दैट मीन्स ये हमारी हो गई लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। अब इसका हम पैराबोला बनाते हैं, कैसे बनेगा, ये रहा हमारा पैराबोला। अब पहले तो यहाँ पर y है, दैट मीन्स ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रखेगा, y एक्सिस पर बनेगा ये। अब यहाँ पर पॉजिटिव है ना, दैट मीन्स y की जो पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर या नीचे, ऊपर होगी, तो ये यानी ऐसे बनेगा। y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अबाउट इधर और इधर बिल्कुल सेम दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3/2। इसका फोकस कहाँ पर होगा, इसका फोकस ऊपर होगा, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा पॉइंट, y पर ही तो है, x पे तो 0 है, y पर कितना पॉइंट है 3/2। तो हमें फोकस इसका मिल चुका है, कितना मिला, फोकस 0, 3/2। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ जाएगी, फोकस से सीधा उल्टा, यानी इधर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा, 0, -3/2। और ये -3/2 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू -3/2 क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, या फिर y + 3/2 इज इक्वल्स टू 0। आप ये याद रखो, ये तो आप बना सकते हो, इसको याद नहीं रखना, कन्फ्यूजन हो जाएगा, सिर्फ ये याद रखो, फोकस से अपोजिट साइन पॉइंट, और y की वैल्यू यही है, तो यही क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। जो हमें पूछा था फोकस पॉइंट पूछा, ये रहा। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो y एक्सिस पर ही ये बन रहा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -3/2 या y + 3/2 इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम वो होती है आपकी 4a की वैल्यू 6 है, तो 6 क्या हो गई इसकी लेटेस्ट रेक्टम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा इसकी इक्वेशन, x² = -4ay, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, y कैसा, y है तो y एक्सिस को चूज करेंगे, नेगेटिव है तो दैट मीन्स सिमेट्री जो आएगी वो नेगेटिव, मतलब जो पैराबोला बनेगा -y है तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही हम, y की नेगेटिव डायरेक्शन में ही हम पैराबोला बनाएंगे। तो इसका जो फोकस होगा वो यहाँ पर होगा। 4a की वैल्यू कितनी है, दोनोों को कंपेयर करो, x², y का कोफिशिएंट -9, y का कोफिशिएंट -4a, तो 4a की वैल्यू 9 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी 9/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, -9/4 क्या हो जाएगा इसका फोकस पॉइंट,
पता चल गया हमें फोकस पॉइंट। 4a की वैल्यू जो होती है वही आपकी क्या होती है, लेटस रेक्टम, 4a की वैल्यू। ठीक है, फोकस हमें मिल चुका है। फोकस के अपोजिट हम इधर जाएंगे, ये पॉइंट को उल्टा लिखेंगे 0, 9/4। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 9/4, तो y माइनस 9/4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन किसकी हो जाएंगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। बस यही हमें पूछा था। फोकस पॉइंट ये रहा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला y है तो y एक्सिस है इसकी। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ये रही, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a की वैल्यू कितनी है 9, 9 क्या होगा इसकी लेटेस्ट रेक्टम। तो पैराबोला से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको ये समझ भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है कोनिक सेक्शन, बल्कि जो इसका जो मेन बेसिक है ना, मतलब कोनिक सेक्शन होते क्या हैं, अगर आप चाहते हो आपको वो चीज़ समझाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी सर्कल का मैंने पूरा करा दिया, पैराबोला का ये हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको निकालनी है। अब तक इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रखी थी, अब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हमें निकालनी है जो इस कंडीशन और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें कहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस हमारे पास हैं। ठीक है, अब इसमें देखो फोकस 6, 0, दैट मीन्स फोकस जिधर होता है उधर ही हमारा पैराबोला बनता है। फोकस इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो x की वैल्यू है और वो भी पॉजिटिव, दैट मीन्स फोकस हमारा इधर है। अगर फोकस इधर है तो पैराबोला इस टाइप का बनेगा। ठीक है, अब ये एक्सिस क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी, मतलब ये x एक्सिस है तो इधर x आएगा, x के साथ 4a आता है और इधर फिर y² आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही हम इधर बनाएंगे। x एक्सिस पर बन रहा था तो ये x याद आया, उसके साथ 4a इक्वल टू y² हमने लिख दिया, तो y² इक्वल्स टू 4a एक्सिस का इक्वेशन होगा। ठीक है, अब इसने कहा है a की वैल्यू ही तो है 4, a की वैल्यू ही तो है ये 6, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, a की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, तो y² इज इक्वल्स टू 24x क्या हो जाएगा, इसका पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। इसकी कहीं हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें पता है जिधर फोकस होता है उससे नेगेटिव डायरेक्शन में ही क्या, उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही आपकी डायरेक्ट्रिक्स बनती है। तो अगर हमें ये भी दिया होता तो भी हम ये निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, फोकस इतना दिया है, डायरेक्ट्रिक्स इतनी दी है। ठीक है, अब देखो खुद कि फोकस आपको कहाँ दिया है। फोकस जो है, पहले फोकस को ढूंढो आप, फोकस कहाँ बनाओगे, 0, -3 पॉइंट कहाँ पर बनेगा। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3, दैट मीन्स फोकस आपका यहाँ होगा, तो यानी ये पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती थी, एक्सिस कौन सी है y, तो इधर y लिखेंगे। ठीक है, एक्सिस कौन सी है y, तो y लिखा, y के साथ 4a मल्टीप्लाई में आएगा, इधर x² आएगा, y का उल्टा ही तो इधर आएगा, उधर y तो इधर x² बनेगा। ठीक है, अब क्या कहा है, a की वैल्यू कितनी है। अब ये चीज़ देखो कि a की वैल्यू -3 रखी जाएगी या a की वैल्यू 3 रखेंगे, खुद सोचो। आपको पता है ये पैराबोला कहाँ जा रहा है, देखो y, तो ये नेगेटिव वाला बनेगा, y की नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर माइनस तो आएगा इसकी इक्वेशन में। अब ये सोचो कि ये जो y की जो पॉइंट आपने बनाया है फोकस का 0, -3, अब a की वैल्यू आप +3 रखनी है या -3 रखनी है, a की वैल्यू जो होगी वो 3 रखी जाएगी, ना कि -3। क्यों, -4 × 3 × y, दैट इज x² इक्वल्स टू -12y। अगर आप a की वैल्यू -3 रखो, कितना आएगा, x² इज इक्वल्स टू -4 × -3 × y, यानी x² इज इक्वल्स टू 12y। और इसकी इक्वेशन, इससे ग्राफ बनाओ, फिर इससे पैराबोला बनाओ, y एक्सिस, y किस डायरेक्शन में, y के साथ क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो पैराबोला बनेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी वो तो ऊपर बनना था, तो गलत हो गया ना। तो वही काम हमें नहीं करना है। हमने क्या पढ़ा था कि a की वैल्यू हमारी हर जगह, जो फोकस है ना आपका, हर जगह फोकस हमने पैराबोला के हिसाब से बताया है। ठीक है, तो आपको हमेशा जो वैल्यू लेनी है वो सिर्फ a की लेनी है, क्योंकि हम इसको जब कंपेयर करेंगे ना, जब हमने ये वाला पैराबोला बनाया था तो हमने उसमें क्या बनाई थी, फोकस हमारा 0 -a था। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है, ना कि -3। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 3 रखेंगे। ठीक है, तो वो गड़बड़ मत कर देना कि 0a मान लिया तो a की वैल्यू -3 रख दी। ठीक है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि हर पैराबोला के लिए हमने उसका जो फोकस है 0a फर्स्ट कंडीशन में, दूसरे में 0 -a, तीसरे में 0a 0, चौथे में
0 माइनस a, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आती है 3 आएगी, ना कि -3। देखो हमने रखा भी तो हमारा क्या हो गया, गलत आ गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है ये वाला, बट हमें बनाना किस में, नेगेटिव डायरेक्शन में बनाना था। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 आई, वो जो माइनस है वो हम पहले ही इसके साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो बाद में गड़बड़ नहीं करनी, ए की वैल्यू हमें 3 ही रखनी है, विदाउट साइन ही हमें रखनी है ए की वैल्यू हर पैराबोला में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वर्टेक्स 0 0 है, ठीक है। ये तो जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटेंगे वहीं पर हमारा ओरिजिन मिल जाएगा। फोकस 3 0 है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा पैराबोला बनेगा 3 0 पॉइंट हमारा यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स आपका पैराबोला ऐसे बनेगा। 3 0 पॉइंट यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स उसकी एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, x 4a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। x है तो x एक्सिस पर ही तो बनेगा, और x कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आपका फोकस बनेगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 ही क्या है, जो ये जो 3 है यही क्या है आपकी a की वैल्यू है। तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। ओरिजिन कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है 0 0, तो वर्टेक्स आपका यही तो रहा 0 0 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वर्टेक्स 0 0 है, फोकस -2 0 बोला है, दैट मीन्स जो इसका फोकस होगा -2 0 पॉइंट इधर पड़ेगा, और आपका जो पैराबोला होगा वो ऐसे बनेगा। एक्सिस क्या है इसकी, एक्स एक्सिस, तो इधर x 4a इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब ये जो है x की कौन सी है, नेगेटिव डायरेक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, -a 0 से, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स -8x। ये क्या हो जाएगी पैराबोला की इक्वेशन। आपको इसको -a 0 से कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखो इसमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो वर्टेक्स 0 0 है, ठीक है। पासिंग थ्रू, जो आपका पैराबोला है वो पास हो रहा है 2 3 पॉइंट से। किससे पास हो रहा है, 2 3 पॉइंट से। अगर कोई भी फिगर, जैसे हमने कल सर्कल पढ़ा था, अगर सर्कल 2 3 पॉइंट से पास होता तो जो सर्कल की इक्वेशन होती उसमें एक्स वाई की वैल्यू 2 3 रख देते। यहाँ कहा है कि जो आपका पैराबोला है वो पास हो रहा है 2 3 पॉइंट से, दैट मीन्स जो आपका पैराबोला है उसकी जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स वाई की वैल्यू 2 3 रख देंगे, और वो जो आपका पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा पैराबोला है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलोंग। हमें नहीं पता वो इधर जा रहा है या मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कहाँ है, या तो इधर या इधर, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पता। कैसे पता चलेगा, पासिंग थ्रू 2 3। अब 2 3 पॉइंट किधर आएगा, 2 3 पॉइंट कहीं इधर ही तो आएगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में ही तो आपका 2 3 पॉइंट आएगा, दैट मीन्स पैराबोला के ऊपर कहीं यहाँ पर 2 3 पॉइंट होगा। अगर वो कहता -2 3 तो वो पैराबोला, वो पॉइंट आपका इधर होता, अगर पॉइंट इधर होता दैट मीन्स वो पैराबोला इधर बन जाता, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस पॉइंट से हमें पता चला है कि पैराबोला इधर बन रहा है या इधर, ये तो हमें पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट मीन्स इधर एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब इधर बनेगा या इधर। बट इस पॉइंट ने हमें बताया है कि क्योंकि ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों पॉइंट, दैट मीन्स वो पैराबोला ऐसे जा रहा होगा, तो यानी वो पैराबोला ऐसे जा रहा होगा, दैट मीन्स पैराबोला इधर बनेगा, ठीक है। अब इस पैराबोला का अगर a0 पॉइंट फोकस है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स इधर आया, 4a वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी। अब ये जो पैराबोला है, ठीक है, हमें फोकस नहीं पता, उसने कहा कि ये जो पैराबोला है 2 3 पॉइंट से पास हो रहा है, इस पैराबोला के ऊपर 2 3 पॉइंट है, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करेगी। तो y की वैल्यू हमने 3 रख दी, x की वैल्यू हमने 2 रख दी, ठीक है। कितना आया, 9 इज इक्वल्स टू 8a, a इक्वल टू 9/8। ये क्या मिल गया हमें, फोकस मिल गया। तो ये पॉइंट हमारा फोकस इसका कितना हो जाएगा, इतना। पूछा क्या, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, a की वैल्यू क्या रख दो वापस, 9/8 रख दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स, 4 2 जा 8, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2x। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये इस पैराबोला की इक्वेशन हो जाती है। डायरेक्ट आप 4a की वैल्यू कितनी आती, 9/2 आती, तो 4a की वैल्यू 9/2 डायरेक्ट भी रख सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। कॉनिक सेक्शन ऐसे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बट ये बहुत ही इजी है। बल्कि जिसका बेसिक है ना, जो मतलब ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कहाँ से बन के आते हैं, अगर आप
सही में आप ये चीज़ समझना चाहते हो ना, कॉनिक सेक्शन को समझना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें इतना मज़ा आएगा ना पढ़ने में। उस वीडियो में मतलब आपको ये सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स इमेजिनेशन होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये चीज़ से बनती कैसे है, किस फिगर में ये चीज़ बनती है। अभी तो ये ऊपर ऊपर से, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे तो उसी हिसाब से मैं करा रही हूँ। बाकी जो मेन है इसका जो समझने का, अगर आप समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर एक वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है। वर्टेक्स 0 0 है और जो आपका पैराबोला है वो 5 2 पॉइंट से जा रहा है एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y। इसका क्या मतलब है? लास्ट में क्या लिखा था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था? अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। इसमें क्या है? सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y। इन दोनों लाइन को आप समझ लो। अगर उसने कहा है कि पैराबोला अलोंग एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस पर या तो ऐसे पैराबोला बनेगा या ऐसे पैराबोला बनेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग है, जिधर एक्स एक्सिस जा रही है उधर कोई पैराबोला जाएगा, ठीक है। दूसरा कहा है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y। अगर उसने कहा है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y, ये जो है अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कहता है या फिर कहेगा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है इसकी, तो यानी एक्स एक्सिस तो ये है, उसके ऊपर उसके नीचे सेम, तो दोनों बातों का सेम मीनिंग ही है। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y मतलब ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आए, y एक्सिस के लेफ्ट साइड और y एक्सिस के राइट साइड सेम चीज आए। अगर कहता y एक्सिस के अलोंग, अलोंग y एक्सिस, तो भी यही चीज़ थी। मतलब अगर यहाँ पर आपको, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब भी वही है और सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी वही है, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस ये बना है। अगर कहता है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के नीचे सेम, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे सेम बनता। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री इधर इधर सेम, वाई एक्सिस के इधर वाई एक्सिस के इधर सेम। अगर कहता अलोंग विद, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस मतलब या तो ऊपर की साइड बनता है या नीचे की साइड बनता है, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही। अलोंग मतलब ये चीज़ भूल जाओ, अलोंग और सिमेट्री विद दोनों का मतलब सेम है। अलोंग एक्स एक्सिस कहे या सिमेट्री विद एक्स एक्सिस कहे सेम है। अलोंग वाई एक्सिस कहे या फिर सिमेट्री विद वाई एक्सिस कहे, दोनों का मतलब सेम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है? वर्टेक्स 0 0 है, पासिंग थ्रू द 5 2 एंड सिमेट्रिक विद वाई एक्सिस। क्या कहा है? सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब आपका जो बनेगा, अब वाई एक्सिस के अबाउट या तो इधर या फिर इधर सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब या तो ऐसे बनेगा या ऐसे। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर की साइड बनेगा नीचे की साइड बनेगा? ये पॉइंट डिसाइड करेगा। 5 2 पॉइंट दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो तभी जा सकता है जब हम उसको ऐसा बनाएंगे। अगर हम नीचे की साइड बना दें तो 5 2 से जाएगा ही नहीं। तो ये हमें मिल गया पॉइंट 5 2, ठीक है। इसका जो फोकस होगा कहीं यहाँ होगा, 0 a लिखेंगे उसको, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y एक्सिस है ना इसकी, तो y 4a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि y के पॉजिटिव साइड में बन रहा है तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस नहीं आएगा। अब ये जो पैराबोला है 5 2 से जा रहा है, तो x और y की वैल्यू ये रख देंगे। 25 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए, वाई की वैल्यू हमने 2 रख दी, x की वैल्यू 5 रखी तो 5 का स्क्वायर 25, 4a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितनी आएगी 4a की वैल्यू? 25/2। ये जो 4a की वैल्यू आई है यही उठा के इसमें रख दो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/2 y, या फिर 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25y। ये क्या हो जाएगी? आपकी पैराबोला की इक्वेशन हो जाएंगी, जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग। तो इस क्लास में हमने पैराबोला से रिलेटेड कंप्लीट याद भी कर लिया और उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और लाइक और कमेंट भी ज़रूर